सतनाम सत साहिब। आज हम जो है एक हमारे प्रिय मित्र हैं, उनका विचार था कि जिहाद पर आध्यात्मिक दृष्टि डाली जाए। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं और हमारी यहाँ इच्छा यह नहीं है कि हम किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाए। तो जिहाद क्या है, वह क्यों करना चाहिए? यह आखिरत सुधारने का एक तरीका होता है और आखिरत सुधारना इस्लाम धर्म में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए सबसे पहले ईमान लाना होता है और ईमान लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा मन होता है, जिसको इस्लाम धर्म में नफ्स कहते हैं। मन में अभी अवगुण रूपी विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यह अवगुण मनुष्य को ईमान लाने ही नहीं देते हैं, यानी इतनी जल्दी से व्यक्ति ईमान ला ही नहीं सकता। तो फिर आखिरत सुधरने में रुकावट डालते हैं। इसी रुकावट को ख़त्म करने के लिए या इन अवगुणों से लड़ने का नाम ही धार्मिक दृष्टि में जिहाद है। ईमान लाने का मतलब है ईश्वर अल्लाह एक है और निराकार है, अजन्मा है। और उस समय मोहम्मद साहब के समय समाज, जो यहूदी समाज था, उस समय मूर्ति पूजक हो गए थे, मूर्तियों में ही अल्लाह को देखने लगे थे। फिर मोहम्मद साहब ने मक्का के पवित्र पर्वत की गुफा में इबादत की, अर्थात ध्यान योग किया था। कुरान शरीफ में भी लिखा है कि हे मेरे रब, हमें इबादत करना सिखाए। तो यह पार्ट है अलिफ लाम मीम एक, सूरा अल बकरा आयत नंबर 128 पर लिखा हुआ है। तो ध्यान योग व इबादत करने में दोनों ही विधि में या दोनों ही तरीके में आंखें बंद करके निराकार से विशाला या जुड़ना होता है। इसलिए इबादत और ध्यान योग एक जैसी प्रक्रिया है। दोनों में ईश्वर अल्लाह को निराकार माना जाता है। केवल अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, देश काल का अंतर है, लेकिन भावार्थ एक ही है। अब मोहम्मद साहब ने विशाला यानी इबादत करते हुए अल्लाह से विशाला किया था, यानी उसमें मिल गए थे। और जब मिल जाते हैं तो शब्द, धुन या नाद ब्रह्म हम हिंदू धर्म में कहते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में उसे कुन कहते हैं, कुन या कलमा। तो प्रकट हो गया था वहाँ पर, उस शरीर के अंदर कुन या कलमा प्रकट हो गया था। उन्होंने कहा भी है कि अल्लाह की बादशाहत 7वें आसमान पर है और सहरग के भी नज़दीक है। हिंदू धर्म में भी 7वां आसमान सहस्रार चक्र ही होता है और सहरग के बिल्कुल नज़दीक होता है। ये 7वां आसमान है, यानी सहस्रार चक्र, और सहरग यहाँ पर है, यानी बिल्कुल पहचान निशानी बताई गई है कि अल्लाह की बादशाहत इसी शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। और वह हमें इबादत व ध्यान योग करके ही मिल सकती है। तो यही बात ध्यान में भी बताई जाती है। यही एक सच्चाई है जिसको मोहम्मद साहब समझ गए थे। अब यही सच्चाई अपने परिवार वालों को व समाज के दूसरे लोगों को समझाने के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन कोई भी आसानी से अपनी आस्था को बदलना ही नहीं चाहता, यानी इतनी जल्दी से एक नई प्रक्रिया, एक नई उसको नहीं लेना चाहता है। समाज में बहुत बड़ा रोष होता है। तो इस समझाने और समझने के रोल को ही जिहाद कहते हैं। इसे यानी कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है। कुरान शरीफ के पार्ट नंबर है वल मुहस्सनातु 5 सूरा अल निसा आयत नंबर 66 पर देखिए क्या लिखा है। और यदि हमने इन्हें आदेश दिया होता है कि अपने आप को कत्ल करो। अपने आप को कत्ल कैसे करना है? मन से करना है, यानी मन को ख़त्म कर लो, मन को मार लो, या अपने घरों से निकल जाओ। यानी हमने जो पहले आडंबर व पाखंडवाद वाली जो प्रक्रिया को अपना रहे थे, उसको तोड़ दो और अपने घरों से निकल जाओ। तो इनमें थोड़े ही ऐसा करते हैं, यानी कुछ ही लोगों की समझ में आएगा। और यदि ये उसका पालन करते हैं जो
इन्हें समझाया जाता है। देखिए क्या समझाते हैं, यानी इबादत करना सिखाया जाता है कि आप अल्लाह से कैसे विसाला कर सकते हैं, वो समझाया जाता है। तो यह बात इनके लिए अच्छी होती, यानी आखिरत सुधरने के लिए सबसे अच्छी बात थी और ज़्यादा जमाव पैदा करने वाले भी होते। फिर आगे भी कहा गया है 68 आयत नंबर 68 पर, और इन्हें हम सीधे मार्ग पर लगा देते, यानी जो इबादत करने का, ध्यान साधना का जो एक सही मार्ग है, सीधा मार्ग है अल्लाह से विसाला करने का, मिलने का, उस मार्ग पर हम इनको लगा देते, लेकिन उनमें से कुछ लोग लगे ही नहीं। फिर आगे भी कुरान शरीफ में लिखा है आयत नंबर 74 पर, तो जो लोग संसारिक जीवन के बदले आखिरत का सौदा करें। देखिए क्या कहा, यानी मन हमारा संसारिकता में रहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लिप्त रहता है। तो जो लोग संसारिक जीवन के बदले, यानी हमें उसको छोड़ करके आध्यात्मिकता की ओर आना पड़ेगा, यानी उसके बदले में, यानी उन्हें छोड़ना है, आखिरत का सौदा करें, आखिरत सुधारने के लिए उनका सौदा करना है, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो संसारिकता के अवगुण है उन्हें छोड़ना है, उनका सौदा करना है, और उसके बदले में क्या लेना, आखिरत सुधारने वाले कार्य करने, संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता या ईमान लाना, और यह मन से ही होता है। तो आखिरत का सौदा करें, उन्हें चाहिए कि अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें, यानी उन्हें चाहिए अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें, यानी जो इबादत करने का जो तरीका है उसमें हमारा मन या नफ्स या शैतान जो अड़चने डालता है उससे युद्ध करें, अपने आप से युद्ध करें। जो अल्लाह के मार्ग में युद्ध करेगा, यानी जो इस मन से लड़ेगा, तो चाहे वह मारा जाए या विजयी होए, उसे जल्द हम बड़ा प्रतिदान प्रदान करेंगे, यानी अल्लाह का विसाला वहाँ हो जाता है और आखिरत सुधर जाती है। इससे बड़ा तो कुछ और हो ही नहीं सकता इस्लाम धर्म के अनुसार। तो मोहम्मद साहब समाज के लोगों को समझाने के लिए जो कार्य किया गया, या समाज के लोगों के मन को मारकर एक सच्चाई का रास्ता इबादत करना सिखाया गया है, वह मोहम्मद साहब का अल्लाह के लिए एक जिहाद हुआ, और समाज के अन्य लोगों को सच्चाई अपनाने में, यानी जो दूसरे लोगों को इस तरह की इबादत करने की या ध्यान साधना करने की सच्चाई अपनाने में मन या नफ्स या शैतान अड़चने डाल रहा था, तो लोगों का अपने मन के साथ लड़ने या समझाने के लिए जो कार्य किया गया है वह समाज के लोगों का जिहाद था, यानी जिहाद हुआ उस अल्लाह या मालिक के लिए। अब सच्चाई क्या थी कि अल्लाह एक है, अजन्मा है, निराकार है, झूठ नहीं बोलना, यानी हमें अपने कार्यों में झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी है आदि, और यानी व्यभिचार या दूसरे की माँ बहन बेटियों को गलत तरीके से नहीं देखना है। इन बातों को यानी यही एक सच्चाई थी, और यही यानी मन या नफ्स इसमें अड़चने डालते हैं और इनसे ही लड़ना है, और यानी इन अवगुणों से लड़ना ही एक तरह से जिहाद हुआ आध्यात्मिक दृष्टि में। आज भी मन इतनी जल्दी नहीं मानता है। तो चलिए हम इबादत करना सीखते हैं, और जो यानी मन के जो अवगुण हैं उनसे जिहाद करें, और उस अल्लाह या मालिक से विसाला करते हैं। सतनाम सत साहिब।